यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 44वां भजन संगीता, उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। मेरे प्रियो, इस भजन संगीता को कौरववंशियों ने लिखा है। कल के दिन में जो भजन संगीता हमने देखा था, उसको भी कौरववंशियों ने ही लिखा है। कौरववंशियों के बारे में कल के दिन में हमने देखा, जो कि वह इज़राइल जन में एक गोत्र जो लेवी नामक गोत्र है, उनके गोत्र में से कोरा नामक व्यक्ति के वंशावली में से जितने भी जन है वह सब कौरववंशी हैं। दाऊद राजा के समय में परमेश्वर को दिन रात आराधना स्तुति करने के लिए इस वंशों को नियुक्त किया हुआ था। ये लोग दिन रात परमेश्वर का आराधना उपासना करने वाले थे। उन्होंने परमेश्वर को इस तरह आराधना करते हुए हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इजरायली जनों को बीते हुए दिनों में जो जो भलाई का काम किया, सारे बातों को बताकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इस वचन में शुरू से जब हम देखते हैं तो याकूब को, यानी कि इस्राएल को, याकूब जो है अब्राहम नामक परमेश्वर के दास के पोता था। परमेश्वर ने याकूब नाम को इज़राइल में बदल दिया। उन्हीं का वंश में से सारे इज़राइली जन निकला। 12 गोत्र निकले और 12 गोत्र में जो वंशावली आए हैं वो सब इज़राइली जन हैं। उस जन को परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा था पुराना नियम में, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को जो कोई भी जन विश्वास करते हैं वो सब आत्मिक इजरायली हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं तो हम इजरायली जन है, परमेश्वर का जन है। यहाँ पर पुराना नियम में इजरायली जनों को परमेश्वर मिस्र के गुलामी से किस तरह छुटकारा दिया और जो वाचा दिया है उस देश में किस तरह जाकर पहुंचाया, वहाँ पर सारे शत्रुओं को हटाकर परमेश्वर अपने जनों को किस तरह बसाया, वो सारे बातों को बताकर कौरववंशी परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उस बातों का, उस विषय का, उस संभव का वर्णन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वो इस तरह कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने दाहिने हाथ और अपने भुजा से और अपने प्रसन्न मुख के द्वारा इजरायली जनों को जयवंत किया है। इजरायली जन अपने भुजबल से या अपने तलवार की बल से या अपने बाहुबल से उस देश का अधिकारी नहीं हुआ, जहाँ पे परमेश्वर ने बसाने के लिए वाचा दिया और उस देश में बसाया। वो सब परमेश्वर के काम था, इजरायली जनों का बल नहीं था। इस विषय को वर्णन करके कौरववंशी परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगले लाइन में इस तरह कह रहे हैं कि क्योंकि तू उनको चाहता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर इजरायली जनों को चाहता था, इसलिए उनको एक अच्छा स्थान में, जिस देश में दूध और मधु बहता है, उस देश में दूध बहता था, मधु बहता था। कहीं कहीं दूध और मधु जो है खरीदने में मिलता है या तो बनाते हैं। मधु जो है वो कहीं पेड़ में मधुमक्खी मधु बनाकर रखा होगा, उसको तोड़ते हैं। दूध जो है गाय भैंस से उसको पाल कर उससे निकालते हैं। लेकिन उस देश में जो है दूध
और मधु इतना ज़्यादा है कि वह बहता था। खाने पीने के लिए जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, यानी कि उतना भरपूर आशीष उस देश में रहता था, हरा भरा रहता था, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं रहता था। परमेश्वर उस देश में ले जाकर उन्हें बसाया। इतना बड़ा आशीष उन्हें क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि तू उनको चाहता था। परमेश्वर इजरायली जनों को चाहता था, इसलिए उनको इतना बड़ा आशीष उन्हें दिया। गुलाम से, यानी कि मिस्र देश के गुलाम से, मिस्र में गुलाम ही थे, वहाँ से उन्हें निकालकर कनान देश में, बहुत आशीषदायक देश में पहुँचाया, बसाया। वह इसलिए इतना बड़ा कार्य किया कि परमेश्वर इजरायली जनों को चाहता था। मेरे प्रियो, पहली बात, हमें परमेश्वर के भलाई को सोचकर, जिस तरह कौरववंशी धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, भजन गाकर, गीत गाकर उनको आराधना कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। हमारे बीते हुए समय में परमेश्वर ने जो भी भलाई का काम किया, जो कुछ भी भलाई हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी भलाई हमारे जीवन में पहुंचता है वो स्वर्ग से ही पहुंचता है। जो शैतान जो है हमारे जीवन में भलाई नहीं पहुंचा सकता, वह नुकसान पहुंचाता है, इंसान को मिटाना चाहता है, लोगों को मिटाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर जिलाना चाहता है, परमेश्वर जीवन देना चाहता है। परमेश्वर जीवन देने के लिए इस धरती में अपने जान को क्रूस पर कुर्बान दिया। मेरे प्रियो, वह इजरायली जनों को चाहता था, इसलिए वह इतना बड़ा आशीष दिया है। परमेश्वर हमें भी चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें पालन पोषण कर रहा है, हम तक भलाई पहुंचा रहा है, हमें संभाल रहा है, शैतान के हाथों से बचा रहा है, हमारे ऊपर अनुग्रह रखा है। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर के भलाई है, परमेश्वर का काम हुआ है, हम स्मरण करके देख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। सारी बातों को स्मरण कर कर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। दूसरी बात, हम आत्मिक इजरायली हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं। हम कुछ भी मांगना है तो बड़े हक के साथ मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारा है, हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। हम बड़े हक के साथ परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर के रिश्ते में हम हमेशा बने रह सकते हैं। तीसरी बात जो है, परमेश्वर हमें इतना बड़ा आशीष दिया है, इतना आशीष दिया है, इतना हमें पालन पोषण कर रहा है, हमें चला रहा है, हमें जो कुछ भी दिया है उसका कारण क्या है? परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर हमें खोना नहीं चाहता, बल्कि पाना चाहता है। परमेश्वर अपने निकट आपको और मुझे लेकर आने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप तक सुसमाचार पहुंचा रहे हैं, सत्य के वचन आपको बताया जा रहा है, आपको पवित्र बाइबल बनवा कर दिया जा रहा है, आपको संभाला जा रहा है, आपको परमेश्वर के रिश्ते में बने रहने के लिए सलाह दिया जा रहा है, सत्य के मार्ग को दिखाया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में क्यों कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता है, आपको और मुझे अनंत जीवन में प्रवेश कराना चाहता है। क्योंकि अनंत जीवन में परमेश्वर रहता है और रहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, उनके साथ आपको और मुझे रहना चाहते हैं। जब नया आकाश, नए पृथ्वी इस धरती में उतर आएंगे, उसमें भी नया यरूशलेम जो कहलाया गया है, उसमें भी परमेश्वर मौजूद रहेंगे,
परमेश्वर वहाँ पर विराजमान रहेंगे, उनके साथ हमें रखना चाहता है। इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आपको सत्य वचन को बताया जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको अपने साथ रखना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं। जो भी भलाई का काम आपके जीवन में हुआ वो परमेश्वर की ओर से ही हुआ। शैतान की ओर से कोई भलाई का काम आपके जीवन में नहीं हुआ। आपके जीवन में जो भी भलाई का काम हुआ है, सारे बातों को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति करें। परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, जो वो चाहते हैं उस काम को करने के लिए, उनके साथ बने रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। स्तुति आराधना में बने रहें। 4 वचन में इस तरह हमने देखा कि कौरववंशी इस तरह परमेश्वर को आराधना स्तुति कर रहे हैं। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। हमारा महाराजा हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वही हमें उद्धार की आज्ञा दे सकता है। हम आत्मिक इजरायली हैं, याकूब के जन हैं। हमारा उद्धार करता वही है, हमें वही उद्धार दे सकता है। वह हमारे उद्धार के आज्ञा देता है। अगर इस वीडियो को देखने वालों में से कोई भी जन उद्धार नहीं पाया हो, उद्धार का अनुभव नहीं पाया हो, प्रभु यीशु मसीह किस उद्धार के साथ इस धरती में आया, उस विषय को जान लें। परमेश्वर आपको उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर आपको उद्धार के आज्ञा देता है, क्योंकि आपको अपने साथ रखना चाहता है। आपको नाश होना परमेश्वर के मर्जी नहीं है। परमेश्वर उस विषय को नहीं चाहता। आपको नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है, आपको जिलाना चाहता है, आपको अपने साथ रखना चाहता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे तो जिएंगे। मेरे प्रियो, इस वचनों के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, कौरववंशियों के द्वारा जो गाया हुआ भजन संगीता के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया, सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उन्होंने जिस तरह बीते हुए दिनों में इजरायली जनों को अपने भलाई का काम किया, उस भलाई का काम को स्मरण कर कर आपको धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए हम देख रहे हैं। हम भी उस तरह करने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में जो भी भलाई का काम हुआ, सब कुछ आपके हाथों से हुआ। सारा भलाई को हम सोच कर, स्मरण कर कर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। जो भी भलाई का काम हमारे जीवन में हुआ, सब कुछ आपके बदौलत हुआ परमेश्वर। जो भी हमारे जीवन में आपने जो भी भलाई का काम किया, सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हर एक बातों को स्मरण कर कर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। आप इतना ज़्यादा आप हमें ख्याल रखते हैं, हमारे जीवन में भलाई पहुंचाते हैं, क्योंकि आप हमें चाहते हैं परमेश्वर। उस प्रेम को हम जानने पाएँ, उस प्रेम को हम जानकर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। आप हमारा महाराजा हो परमेश्वर, आप ही हमारा राजा हो पिता, राजाओं का राजा हो परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें उद्धार के आज्ञा देते हैं पिताजी। इस वीडियो को देखने वालों में से जो भी जन उद्धार नहीं पाया हो और उद्धार पाना चाहते हो परमेश्वर, उनको उद्धार करना पिता धन्यवाद, क्योंकि उनका उद्धार के लिए भी आप इस संसार में मानव जाति बनकर, मनुष्य बनकर आप जिया और अपने आप को क्रूस पर कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ परमेश्वर। अपने पवित्र लहू को बहाया पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हर एक जनों को उद्धार करने के लिए, अपने साथ रखने के लिए परमेश्वर आप बुलाए हो। आप वही आप चाहते हैं परमेश्वर।
शैतान के द्वारा हमारे जीवन में भलाई नहीं पहुंच सकता, बल्कि परमेश्वर जो भी भलाई हमारे जीवन में पहुंचता है वह आपके ओर से पहुंचता है। परमेश्वर स्वर्ग की ओर से हमें आता है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हम आपके साथ रहने पाए। परमेश्वर इस संसार में जब तक जिएंगे तब तक आपके साथ हम रहने पाए। हालेलुया। और मरने के बाद, इस जीवन के बाद भी परमेश्वर आपके साथ रहने पाए। नया आकाश नया पृथ्वी जब उतर आएंगे, नया यरूशलेम जिस जगह को कहलाया गया है परमेश्वर, उस नया यरूशलेम में प्रवेश करने पाए और आपके साथ रहने पाए। स्वर्ग में हम आपके साथ रहने पाए। पिता अनुग्रह देना, उसके लिए हमें तैयार करना। पिता हमें चलाना, आपके सत्य वचन के अनुसार हम चल नहीं पाए। पिता अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना। पिता किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पोंछना। जिनको जो भी प्रार्थना का विषय, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। परमेश्वर धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक का काम में, नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।